नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और नामांकन दाखिल करने वालों में जो प्रमुख है उसमें राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य और भाजपा से राजीव प्रताप रूडी, जो यहाँ से 4 बार सांसद है, और 4 बार सांसद लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य भी यहाँ से राजद के प्रत्याशी हैं। तो जो कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट है, किस पार्टी का वोट है। तो पहले हम जो लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। जरा आप आ जाइए। इस बार के चुनाव में जी 2 बार 14 और 19 में राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद रहे हैं। इस बार क्या लगता है, बदलाव होगी या फिर से रिपीट होंगी? रूडी जी को तो कोई पहचानते नहीं, यहाँ पे कोई नहीं जानते कि रूडी जी हैं। 10 साल से आपके सांसद हैं, आप नहीं पहचानते? नहीं पहचानता है यहाँ रूडी को। रूडी जी को तो कोई पहचान नहीं करता है कि रूडी जी यहाँ पे है। और 4 दिन से आए रोहिणी जी को आप पहचानते हैं? पहचानते हैं। कैसे? बच्चे लोग पहचानते हैं। आप सिंगापुर में रहते हैं? नहीं, तो फिर आप रोहिणी जी को कैसे पहचानते हैं? उनके से कोई है, अभी कोई नहीं है लीडर। ठीक है, लालू यादव को आप कह देंगे, हम मान लेंगे। जी। लेकिन रोहिणी जी अगर 10 दिन से हैं तो आप उनको जानते हैं। जी। और 10 साल से जो सांसद है आप उनको नहीं जानते? नहीं, रूडी जी को नहीं जानते हम। अच्छा, चलिए, आप रूडी जी को नहीं जानते। इस बार जनता क्या सोच रही है? बस पलटवार। इस बार एकदम बदलाव, एकदम जरूर बदलाव जरूरी है। अच्छा, जरूरी क्यों है? क्यों है कि कहा एकदम बेरोजगारी, इतना ना बेरोजगारी, लोग मर रहे हैं, इतना ना महंगाई है कि बहुत ज्यादा। 5 लाख लोगों को तो नौकरी दिया तेजस्वी यादव, फिर बेरोजगारी। तेजस्वी यादव का बात अलग है। अच्छा, तेजस्वी यादव को तो लाना ही है, भाजपा को भगाना है। तो तेजस्वी यादव को लेकिन अभी तो आप ला नहीं पाएंगे, अभी तो 25 में उनका चुनाव अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे सीट है ना जी, तो यहाँ से हम लोग जोड़ कर भेजेंगे तभी ना वहाँ सीट बनेगा वहाँ पे सरकार। अच्छा, यहाँ मोदी के लिए क्या है यहाँ के लोगों की राय? मोदी को तो सब लोग गाली दे रहे हैं यहाँ पे। काहे गाली दे रहे हैं? क्यों नहीं देगा भाई? राम मंदिर बनवा दिया, 2000 रुपया दे रहे हैं। राम मंदिर से क्या होगा? राम मंदिर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम से करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते। 2000 रुपया आपके खाते में देते हैं? वो तो लोग बुड़बक लोग बना रहे हो यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास नहीं, सब लुभा रहे हैं लोगों को। आयुष्मान कार्ड, सब गलत है, कुछ नहीं हो रहा है। भाजपा की सरकार में जब से आई है सब बुरा हाल है। आ जाइए, इधर आ जाइए। सारण के इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य सहित कई 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है इस बार जनता किसको चुनेगी? मेरे विरोध तो रूडी जी को चुन रही है, क्योंकि वो फ्लाइंग कैंडिडेट है। अच्छा, अगर आप किसी भी नेता का मुख्य रूप से होता है धरातल से आओ, आप कहीं बाहर से आओगे, बेसिकली बहुत लोग आपको जानते भी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, शायद वो रोहिणी आचार्य को नहीं जानते होंगे, लेकिन जो युवक हैं जो जान रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो बिल्कुल उनको जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस तो रोहिणी की नहीं है, क्योंकि उनके पिता यहाँ से 4 बार सांसद रहे और ये उनकी कर्म भूमि भी है। तो यहाँ ये कहना थोड़ा जाती हो जाएगी कि रोहिणी को कोई जानता नहीं है। जानते हो तो सब, हम लोग के युवा की तरह जानते होंगे, जो हम लोग का बुजुर्ग समाज है, जो मतलब जिनको सोशल मीडिया का उतना ज्ञान नहीं है, तो शायद ही वो लोग इतना जानते हो कि उनकी लड़की है। लेकिन अगर बाई फेस कहा जाए, जिस तरह रूडी जी हैं क्षेत्र में घूमे या करते हैं, तो वैसा नहीं है। बट लेकिन अगर युवा है, अगर वो संघर्ष करे, अगर उस तरह का आश्वासन दे, तो जरूर जनता उनको सपोर्ट करेगी। वही तो पूछ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? महंगाई। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी। हाँ। और राम मंदिर में पूजा नहीं कीजिएगा? पूजा करवा दिएगा, बढ़िया हो जाएगा। राम मंदिर का काम नहीं चलेगा? नहीं। और 2000 रुपया जो देते हैं? 2000 कहाँ देते हैं? हमको कहाँ मिला है? आपको अभी नहीं मिला है? माँ है हमारी। राशन कार्ड, अच्छा राशन कार्ड मिला है? राशन अच्छा कहते हैं तो कोई कहता है का समस्या बा? केकरा के वोट दिया आपकी? जे करा के इच्छा करी ओकरे के दिया। हाँ, इच्छा करी माने का लागत है? ए बार 2 बार से राजीव प्रताप रूडी भाजपा के यहाँ से सांसद बारन, अब की बार लालू यादव के बेटी यहाँ से खड़ा बारी रोहिणी आचार्य राजद से। हाँ, रूडी जी खड़ा बारन भाजपा से। रउआ लोगन केकरा के वोट दे?
अच्छा तो उनके के दिया ही राजद के एकदम राजद के। केकरा के राजद के राजदे के दिया हाँ। राशन कार्ड बनल बा कहाँ देलक लोग कहाँ देलक लोग ना बनल बताई 17 महीना तेजस्वी यादव के सरकार रहे तो राशन कार्ड काहे नहीं आज बनल तक हमरा 1 रुपया देलक लोग ना देलक ना हमरा ना मिलेला अब वृद्धा पेंशन कुछ नहीं है के कुछ नहीं है बताएं कुछ नहीं है सर जी। अखिर बेवा आदमी कोई नहीं हमरा के जिंदाबाद जिंदाबाद राजद जिंदाबाद आई रोहिणी आचार्य जी एकदम निकल जाइए ना आय? कोनो टेंशन नहीं खे कोनो दिक्कत नहीं कोनो खे टेंशन नहीं। एकदम निकलियन एकदम निकले अच्छा निकल के सिंगापुर चल जियन आय कहाँ सिंगापुर चल जाए हाँ। वहाँ के नहीं बुझात वहाँ के नहीं बुझात छपरा में रहे एकदम यहाँ रहे सब कुछ करे देखे काते काते आप करे दिन अच्छा लोग बहिष्कार का होई। उम्मीद का बा उम्मीद आपके का तो गइलनी ई उम्मीद का गइलन अच्छा गइलन ठीक बा हाँ। उम्मीद का बा का बा उम्मीद रोहिणी उहे आचार्य जीती हैं। जी हन तो उम्मीद का बा का काम करियन माने हमनी के भलाई करी है हमनी के भलाई करी है गरीब के भलाई करी है अच्छा सब कुछ करी है गरीब के भलाई करें चलो हाँ आइए कुछ दुकानदारों से बात आप बताइए ये रहने वाले हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी आइए आ जाइए आइए ना आइए इस बार भाजपा से राजीव प्रताप रूढ़ी और राजद से रोहिणी आचार्य मैदान में हैं सारण संसदीय क्षेत्र से। क्या लगता है इस बार किसको जनता सपोर्ट कर रही है? रोहिणी आचार्य को रोहिणी आचार्य को काहे? इसलिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी तो 10 साल 15 साल से रह रहे हैं 10 साल से ना उसके पहले भी तो थे। उसे 4 बार सांसद थे। हाँ तो कोई विकास का काम नहीं किए हैं। अच्छा इसके पहले 4 बार लालू यादव सांसद रहे हैं वो विकास का काम किए हैं? लालू यादव किए नहीं है। आप बताइए कौन कौन काम खाना किए? दिया है 2 छपरा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा रेल कारखाना का जमीन अधिग्रहण लालू यादव के कार्यकाल में हुआ लेकिन बना है मोदी के कार्यकाल में। तो उसी समय ना लेकिन अच्छा जो रेल कारखाना अगर हम मान भी लेते हैं कि पास हुआ था लालू यादव ने पास किया था तो चीनी मिल मोटर मिल सारण मिल और सब कुछ फेल भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था जब वो सरकार में। विकास हुआ है? विकास हुआ नहीं है। आप सत्य बताइएगा सड़कें ऐसी ही थी लालू यादव के सत्ता में? ऐसे नहीं थी सर के तो मान लीजिए कि बना है तो जब जैसा स्कीम आता है वैसा होता है काम। तो जब स्कीम आता है तो जो लाता है उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं एक ही जगह रुकने से नहीं होगा। और कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। ये हैं मुखिया प्रतिनिधि यहाँ के सिलौरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ। राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य में से जनता इस बार किसके सपोर्ट में दिख रही है? रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में। अच्छा आपके यहाँ तो हरा गमछा लगा हुआ है रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में है। रोहिणी आचार्य को सपोर्ट करने का कारण क्या है? कारण क्या है कि सबसे ज्यादा घोर विरोधी जो सरकार है कि सबसे ज्यादा घोर विरोधी मुखिया का है। अच्छा अच्छा सारा फंड हम लोगों को काट कर तहस नहस कर दिया। नीतीश कुमार साथ में भाजपा है तो दोनों मिलकर कर रहा है। इसके पहले 17 महीना जो तेजस्वी थी तो उसमें भी फंड आपका नहीं आया था। लेकिन अभी जो सरकार है हम लोग उसी को न दोष देंगे। चलिए आप दोष देते रहिए रोहिणी आचार्य को चुन लीजिए। कुछ और लोग हैं आइए इधर बाबा बाबा है नहीं बाबा बाबा केकरा के वोट दिया? केकरा के वोट दिया इनकरे के दे दिया लालू के बेटी के। लालू के बेटी के काहे दे दिया? सब तो तहस नहस कर दिला मोदी सरकार में नीतीश भाई पलटू राम पलटू राम तो रहने से जुट जाता रहे। अरे तो पलटा तरह तो कहियो देखी अगर पलटे के बात कहल जाए तो एक गो चुनाव से सब लोग सत्ता के सुख भोग लेता। चुनाव तो भल 2020 में जब चुनाव भल तब भाजपा जदयू के सरकार बन गई फिर बीच में राजद के सरकार बन गई तो राजदो सत्ता के सुख भोगले पलटुए राम का पलटला से नु मुखिया जी लोग सब जाना था लोग केने से केने काट के बढ़ा दिया था। वृद्धा पेंशन मिलेला? हमरा ना मिले। राशन कार्ड बा बाकी 52 में चल गए ना जोड़ो तो कार्ड दिले बड़ा सा डीलर। हाँ ढेर दिक्कत बा रहे चली ना हम बता। अच्छा तो दिक्कत खाली मोदी सरकार से बा कि राज्य सरकार से बा?
मोदी सरकार से बा ये से कि दाल भात खिचड़ी या खा भीतरी चलते रहो। आप पूजा पाठ ना करम अयोध्या में जाके? ना रामचंद्र आ गया, सीता लक्ष्मण कहाँ भूलल बा? जो राम को लाए हैं और जनता उसको ला रही है, आप कहते हैं रोहिणी आचार्य को? लालू के बेटे हेने के कहीं ना, अरे हेने आई ना, हेने के कहीं कैमरा के सामने कहीं का हेने देवता के लिए ना, जैसे गाना वो सुने जो राम को लाएंगे हम उसको लाएंगे, बजा देंगे, आपका पावर है। हाँ नहीं, पावर से गाना नहीं बजता है। मतलब राम लला जो टेंट में थे उसको इतना भव्य मंदिर बनवा के कहीं रख दीजिए, कहाँ है? घर में नहीं है मंदिर, घर में मंदिर है, लेकिन अयोध्या में जहाँ उनका जन्म स्थली था वहाँ इतना बड़ा मंदिर बना। रोजी रोजगार भी 2000 रुपया आपको तो मिलता ही है। 2000 रुपया 2000 में आप खरीद रहे हैं पब्लिक को? नहीं, पब्लिक को हम नहीं खरीद रहे हैं, मोदी जी आपको खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, वो बताइए। नौकरी कहीं मिले, आदमी करेगा उसमें रोजी रोजगार। नौकरी नहीं मिला है आपको? किसको बोल रहे हैं? नौकरी तो मिला है, माने रोजी रोजगार लगेगा, कंपनी तो उसमें आदमी काम करेगा। तो 20 करोड़ लगा के मंदिर बनाने से भिखारी बन जाएगा सारा। 20 करोड़ नहीं है, 20,000 करोड़ लग गया। तो इसमें कितना टेक्नोलॉजी आ जाता है। अच्छा देखिए, आपको बता देते हैं, अगर टेक्नोलॉजी जितने रुपए का आता उससे ज्यादा वहाँ फंड रेज होता है, पैसा आता है, वहाँ का इकोनॉमिक ग्रो करता है। मंदिर नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर बनाने से भी विकास होता है। और अयोध्या का जाके देखिए कायाकल्प हो गया, जमीनों का रेट बढ़ जाता है, वहाँ होटल्स के पैसे बढ़ जाते हैं, आने जाने वाले टूरिस्ट बस से, कार से, टेम्पू से वहाँ जाते हैं। देखिए कोई भी अगर काम होता है ना, कोई भी काम होता है तो उसका विकास है, लेकिन वो विकास चलिए हम ये मान लेंगे कि अयोध्या में हुआ, अयोध्या का विकास हुआ। आपके यहाँ का विकास लालू यादव ने क्या किया और रूढ़ी ने क्या किया, ये बताइए आप। रूढ़ी जी तो कुछ किए नहीं 10 साल। लालू यादव क्या किए? लालू यादव 4 बार यहाँ से सांसद रहे, आपको पता है? पता है। रोहित भी 4 बार सांसद रहे। दोनों का कार्य विश्लेषण। जब रेलवे में थे तो कितना विकास हुआ था रेलवे का? आप तो समझदार, कितना हुआ था पूरा इंडिया का? आप तो ज्यादा जानकार हैं तो आप ज्यादा बताइएगा। तो जनता ने उनको काहे हटा दिया? अगर विकास करने से किसी को बुला, जनता अगर विकास करने से रखती तो लालू यादव को काहे हटा दिया? अच्छा देखिए, कितना साल कांग्रेस राज किया? 55 साल। 55 साल। आप 15 साल में सारा पब्लिक घबरा गया है। 15 साल में सब लोग को ऐसे लग रहा है कि देश बेच के भाग जाएगा। कुछ अच्छा, देश बेच रहे हैं मोदी? बेच रहे हैं। हाँ, कैमरामैन जरा आइए। ये देखिए, ये सत्तू का दुकान है, बड़ी अच्छा भूजा बनाते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भूजा अपने बनाते हैं। क्या लगता है इस चुनाव में जनता किसको चुनेगी, राजीव प्रताप रूढ़ी की रोहिणी आचार्य? राजीव प्रताप रूढ़ी को। राजीव प्रताप रूढ़ी को काहे चुनेगी? हवाई नेता है। हवाई है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री को वोट है। अच्छा, आप लोग मोदी के वजह से चुन रहे हैं? मोदी तो राम मंदिर बनाते हैं, कल कारखाना बनाते ही नहीं है, फिर उनको काहे चुनते हैं? कल कारखाना बनाते हैं तो है, कल कारखाना बनाते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं जो इधर हैं। ये क्या बन रहा है? पकौड़ी बन रहा है। अच्छा, पकौड़ा बन रहा है, बड़ा अच्छा। मतलब देखिए, तेल उड़ाइएगा नहीं, थोड़ा देर रुक के। आप बताइए, इस बार यहाँ चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव में लोग किसके तरफ ज्यादा हैं? ये तो हमको मालूम नहीं है। आपको नहीं, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये अब वहाँ पे जाएंगे, जो पसंद आएंगे उनको हम। ऐसे कैसे पसंद आएंगे? लोकतंत्र में अगर आपको अभी मन बना के नहीं रहेंगे, जाके ईवीएम में केवल दे देंगे, तो हो सकता है कि आप जिसको चाहते हैं उसके विपरीत कोई चुनाव में जीत जाए। जाने का बाद सर जी वहाँ पे मन इधर उधर भी हो जाता है, जो पसंद आएंगे। अभी क्या लगता है? अभी तो कोई ऐसी नहीं है। मतदान है तो किसको दान कीजिएगा? मतदान है तो किसको आप लोग दान कर रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं।
आप भी बीजेपी के साथ हैं? हाँ, हम भी बीजेपी के साथ हैं। ये कहे हैं तब आप बीजेपी के साथ नहीं, हैं? लेकिन देखिए मतदान जो है ना, मतदान किसी को कहा नहीं जाता है, कब कहाँ दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, मतदान कहा नहीं जा सकता है। देखिए मतदान आप ठीक है कि जहां मन के एक है, यहाँ से 10 साल सांसद रहे हुए हैं और फिर से प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है, और लालू प्रसाद यादव की पुत्री यहाँ से आई है जिन्होंने अपने पिता को किडनी भी दी है। अब क्या लगता है कि मतलब किसको चुना जाना चाहिए? हम लोग तो फूल वाला काम करते हैं, फूलों को देंगे। अच्छा, आप लोग फूल वाला काम करते हैं इसलिए फूल को देंगे? फूलों को नहीं देंगे। हाँ भाई, ये नहीं, टोपी टोपी आओ, आजा 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 आजा, आओ ना, आओ कौन बात है। का लागत है ये बार केकरा के दिया? हम कहाँ दी गरीब काहे हमारा अभी उम्र कहाँ बा? इतना दाढ़ी पाके लगल है, उम्र है नहीं खे। कुछ लोग और हैं, आइए जरा, ये रेड मिर्ची है यहाँ भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं रेड मिर्ची में, और रेड मिर्ची में देखिए कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे इस बार क्या लगता है? अब की बार तो हमको लगता है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जीतेगी, जहाँ तक हमको अच्छा, लगता है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जीतेंगे, कारण कुछ बताएंगे? रूढ़ी ने काम नहीं किया कि रोहिणी आचार्य बेहतर काम करेंगे? काम 10 साल उनको समय, माने 8 बार वो छपरा संसदीय से वो टिकट लेकर आए हैं, जिसमें 4 बार वो विजेता हुए हैं। लेकिन उनका कोई भी एक कार्य हम जनता के नज़र में नहीं आ रहा है। सारण में ऐसा कोई उनका एक कार्य है जो बता सके कि हम ये किए हैं, तो जनता उन पर विश्वास करे। जनता राजीव प्रताप रूढ़ी पर क्यों विश्वास करे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने बहुत काम किया है। पिछले 14 में राजीव प्रताप रूढ़ी जब जीत के आए तो 15 में उन्होंने इस फैक्ट्री का शिलान्यास रखा, जो उनके प्रयास से रखा गया है। लालू जी ने जरूर इसका प्रपोजल रखा था, 2008 में अधिग्रहण कराया था इस जमीन को, लेकिन 2008 के बाद ये 9 में दोबारा जीत के गए हैं जब लालू प्रसाद यादव इस क्षेत्र से, लेकिन बिल्कुल नगण्य थे, इस पर उन्होंने एक शब्द बात नहीं किया है। और मुझे लगता है कि 14 में 15 में अपने प्रयास से यहाँ पे एक फैक्ट्री जैसी भी है, एक फैक्ट्री खुला, और मुझे लगता है रूढ़ी जी ने काफ़ी काम किया है। रूढ़ी जी ने काफी काम किया है, एक फैक्ट्री खोले, एक फैक्ट्री और उन्होंने खोलने का वादा किया था, और जब अब इसका नाम भी लिया जाता है तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, चीनी मिल का। उस वादे का क्या हुआ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि चीनी मिल तो उस अवस्था में है जो वो खुल नहीं सकती है, वहाँ नए उद्योग का इंस्टॉलेशन होगा। वो चीनी मिल तो खुलने से रहा, इंस्टॉलेशन होना चाहिए। बिल्कुल, चीनी मिल के पास इतनी ज़मीनें हैं और इतने उनके पास अभी संपत्ति है कि एक अच्छी फैक्ट्री का निर्माण यहाँ हो सकता है। क्या लगता है कि रूढ़ी जी इस बार जीतेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे? अब मैं इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर सकता, मैं कभी रूढ़ी जी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनको प्रयास करना चाहिए। रोहिणी आचार्य, ये पिता की उनके कर्मभूमि है, और पिता के शासनकाल में ही ये चारों फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। क्या आपको लगता है यहाँ से अगर रोहिणी आचार्य जीत जाएंगे तो यहाँ कोई उद्योग धंधा लगाने का प्रयास करेंगे? इसके पहले लालू प्रसाद जी ने एक उद्योग दिए हैं, जो अभी रेल फैक्ट्री लगा हुआ है, उन्हीं का देन है। जो रेल फैक्ट्री तो अभी आपके सामने असफल प्रयास से अधीन निर्माण हुआ है, जो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, जो आस लगा के बैठे हुए थे, वो सफलतापूर्वक नहीं हुआ है कार्य, उनके शिथिलता के कारण। नहीं तो और हो सकता था कि और विस्तृत रूप से वो फैक्ट्री बनती और यहाँ गरीब जनता को काम मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या लगता है राजीव प्रताप रूढ़ी के रोहिणी आचार्य, इस बार सारण की जनता के मन में क्या होगा? राजीव प्रताप रूढ़ी होंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी। आप भी जरा बता दीजिए, आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए और बताइए। ये चुनाव बड़ा टफ है रोहिणी आचार्य जी के लिए भी और राजीव प्रताप रूढ़ी जी के लिए भी, क्योंकि दोनों तरफ समर्थक एकदम अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और दोनों कैंडिडेट बेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहिणी आचार्य जी भी शिक्षित हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जी का क्या कहना है? जनता किसको चुनेगी? आप जरा कुर्सी इधर कर दीजिए।
देखिए जनता में इस इलेक्शन में उत्साह की कमी है, बहुत निगेटिविटी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और जहाँ तक वोट डालने की प्रक्रिया है, रूढ़ी जी लगातार 2 बार से यहाँ पे सांसद हैं, तो जिस लेवल के वो लीडर हैं उस लेवल से उन्होंने इस कोई छपड़े में उनका उस बेस पे काम नहीं दिख रहा है। तो रोहिणी आचार्य, डॉक्टर रोहिणी आचार्य की जहाँ तक बात है तो उनका इमोशनल अटैचमेंट है, उनके फादर की कर्मभूमि रही है, तो वो भी जनता भी उनको एक उम्मीद से देख रही है कि शायद कुछ नया सांसद के लिए कोई आया हुआ है, कुछ अच्छा करके जाए। और अभी इतनी गर्मी का मौसम है, कौन कितना पोलिंग करवा पाएगा एंड में, विनर वही होगा। जो पोलिंग ज्यादा करवा पाएगा वही विनर हो जाएगा, मतलब दोनों पार्टियों के पास वोट है। बिल्कुल वोट है। लालू जी के पास 2 वर्ग का तो लगभग वोट है, उसमें एक वर्ग भी टूटता नजर आ रहा है यहाँ पे। उसे कौन सा वर्ग? जो उनके एमवाई समीकरण का एम है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और लालू जी के जनाधार से लगभग वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और मोदी जी के प्रभाव से बक्से में यानी ईवीएम में माने कि 30% वोट तो एकदम फिक्स है। हर जाति हर धर्म के लोग, जिस पर इकलौता कब्जा रूढ़ी जी का, मोदी जी का है। और अब 70% गिरे हुए मतों में ही संघर्ष करके जो ज़्यादा ले ले वो चुनाव जीत जाएगा, और उस अनुसार राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत लगभग यहाँ तय है। 30% वोट मोदी जी के नाम पर यहाँ फिक्स है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हर कुछ मोदी जी के नाम पर वोट गिरेगा। ये सब जुमलाबाजी है, वो आपकी जुमलाबाजी जनता के बीच में मोदी जी के चलने वाला नहीं। मोदी जी कितना काम किए हैं, राम मंदिर बना दिए, 2000 राम मंदिर बनना था वो बन गया, वो कोई चुनाव की मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, धारा 370, 3 तलाक, ये सब मुद्दा नहीं बनेगा है मुद्दा। अब वो मुद्दा को कितना दिन लेके चलिएगा चुनाव में? आप अपना विकास के मुद्दा रखिए ना कि क्या किए हैं 5-10 वर्षों में, जनता आपसे कितना खुश है ये बताइए। और एमआई की रही बात, कोई टूटने वाला नहीं है, एकजुट होकर राजद को वोट होगा। एमवाई एक साथ वोट करेंगे एकदम, और लोग और सब बाकी जाति सब जितने लोग जुड़े हुए हैं राजद से वोट करेंगे। आपकी राजीव प्रताप रूढ़ी का जमाना जब्त होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।